थोड़ा आगे नहीं आ गए? पीछे चलते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की रफ्तार रोक के रख दी है। ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर से कुछ ला सकता है। क्या होगा जब ये लॉकडाउन हटेगा? महामारी, भूखमरी या कुछ और? आइए जानते हैं। पहली चीज़, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। अभी जब लॉकडाउन है और हम सब अंदर हैं, तब तक हम सब बड़े सेफ हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन हटने लगेगा और लोग बाहर आने लगेंगे, लोग अपनी उसी पुरानी आदतों में ढलने लगेंगे और तब होगा सबसे बड़ा खतरा। दो चीज़ों का, सेकेंड वेव और कम्युनिटी स्प्रेड। चाइना और जापान में अभी भी रिपोर्ट आ रही है कि डोरमेंट वायरस शायद रिपोर्ट हुआ है, और क्या पता है ऐसा भारत में भी हो जाए। दूसरी चीज़, हेल्थ केयर और हेल्थ केयर वर्कर्स। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, या तो उन पे लोड बढ़ सकता है या घट सकता है। बढ़ ऐसे सकता है कि बहुत लोग अभी ऐसे हैं जिन्हें छोटी मोटी बीमारियां हो रखी हैं और वो सिर्फ इस डर से घर में बैठे हुए हैं कि क्या पता हॉस्पिटल गए तो कहीं हमें हो तो नहीं जाएगा कोरोना वायरस। तो हम वहाँ से शायद एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स देख सकते हैं जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, क्योंकि लोगों में एक सेंस ऑफ रिलीफ आएगा कि शायद चीज़ें बदल गई हैं थोड़ी। लेकिन वहीं अगर इसका दूसरा रूप देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे हार्ड वर्किंग नर्सेज जो अपने दिन रात लगा रहे हैं, 6-6 दिन काम कर रहे हैं, घरों से दूर रह रहे हैं, उन्हें आराम मिले। तीसरी चीज़, क्रॉनिकली इल पेशेंट्स। सबसे राहत की बात होगी इनके लिए जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ हैं जिनको, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। लखनऊ में अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें थैलेसीमिया के 500 पेशेंट्स को एसजीपीजीआई ने इलाज देने से मना कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनको हर दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि इन्हें हर रोज़ ब्लड चढ़ाना होता है। ऐसे लोगों को बहुत राहत मिलेगी जैसे ही लॉकडाउन हटेगा। चौथी चीज़, डिजिटल ट्रांजैक्शन। लॉकडाउन के बाद हम बहुत बड़ा इन्फ्लक्स देखेंगे लोगों के मोबाइल पेमेंट या बैंक ट्रांसफर्स की तरफ। लोगों को अब ये भी डर रहेगा कि कहीं जो नोट उनके हाथ में हो, क्या पता किसके हाथ में हो। और अब तो ऐसी कुछ वीडियोस भी आ गई हैं जिनमें ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि लोगों का वो डर और बढ़ रहा है। पांचवी चीज़, मास गैदरिंग्स। थोड़े टाइम बाद शायद एक रूल आ जाएगा जिसमें 5 से ज़्यादा लोग या 3 से ज़्यादा लोग होने पर फ़ाइन कर दिया जाएगा, या वो अलाउड ही नहीं होगा और जेलेबल ऑफेंस होगा। और लॉकडाउन के बाद हम पुलिस में शायद कमी ना देखें, क्योंकि अगर ये लोगों के क्लस्टर बचाने होंगे तो पुलिस वहाँ रहेगी। इसी के साथ साथ इस साल शादियाँ शायद नहीं ही होंगी, और हम सबसे ज़्यादा इसकी वजह से जो इन्फ्लक्स देखेंगे वो होगा मैरिज कोर्ट्स। जिन्हें शादियाँ करनी ही हैं या किसी कारणवश उन्हें इसी साल शादी करनी है, वो मैरिज कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। फिर आती है बात मेला, कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल्स, दिवाली, ईद, क्रिसमस। ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से जाएंगी। मेले होंगे नहीं, कॉन्सर्ट्स होंगे नहीं, फेस्टिवल्स जितने भी हैं शायद बहुत ही नॉर्मल तरीके से जाएं। ईद में शायद लोग खुद ही बाहर नहीं आएंगे। वे सेम चीज़ दिवाली में भी शायद जो मिठाई का लेन देन होता है वो भी नहीं होगा इस बार। तो इस बार हम शायद बहुत ही नॉर्मल चीज़ देख सकते हैं। ये बड़े बड़े इवेंट्स जो मोबाइल फ़ोन के इवेंट्स, लॉन्च इवेंट्स होते हैं, ये सारे लाइव स्ट्रीम्ड होंगे। तो हम ये चीज़ें भी देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। छठी चीज़, ट्रैवल। लॉकडाउन के बाद हम मॉडिफाइड बदले हुए रिक्शाज देख सकते हैं, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पे है। ट्रेन्स में शायद 2S और जनरल के डिब्बे ना हों और वो 50% की ही कैपेसिटी पे रन करें। मेट्रोज़ की टाइमिंग बदल दी जाएंगी, बोगीज़ कम कर दी जाएंगी, या उनमें भी पार्टीशन होने के बहुत चांसेस हैं, जिससे लोगों को जितना दूर रखा जा सके उतना बेटर है। शायद आगे चलते चलते ये इन सारी चीज़ों में थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया जाए, लेकिन अभी के हिसाब से सबसे सही बेट हमारी यही है। एयरलाइंस भी शायद स्टार्टिंग में फुल्ली वर्क तो नहीं करेंगी, लेकिन उनमें भी शायद एक कंडीशन दे दी जाएगी कि अगर आपके पास वैलिड रीज़न या कोई पास है, उसी के बेसिस पे आपको अलाउ होगा ट्रैवल करना। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो होगी तेल की डिमांड में बढ़ोतरी। सब अपना पर्सनल व्हीकल यूज़ करना चाहेंगे A to B जाने के लिए।
अभी तेल बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटेगा और लोग बाहर वापस नॉर्मल होने लगेंगे, सबसे बड़ी चीज़ होगी लोग अपना व्हीकल यूज़ करना शुरू करेंगे। 7वां, मजदूरी। इस चीज़ के बाद ऑलमोस्ट हर चीज़ नुकसान में चली जाएगी और मंदी का दौर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो होगा मज़दूरों पे। सैकड़ों मज़दूर, सैकड़ों रोज़ाना भत्ता वाले लोग सड़कों पे आ जाएंगे बिना जॉब के, जिससे शायद क्राइम का हम एक बहुत हाई रेट देख सकते हैं, शायद, और प्रोटेस्ट का भी। तो शायद हम इस बार भुखमरी से भी बहुत मौतें देख सकते हैं। 8वां और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ये शुरू करने से पहले मैं आपको WHO का एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि WHO के अकॉर्डिंग 20% इंडियंस को मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, यानी कि उनको किसी न किसी तरह की दिमागी तौर पे ज़रूरत है एक डॉक्टर की। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए होगा लॉकडाउन के बाद, वो होगा लॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन जैसा ही बिहेव करना, चाहे वो 1 साल हो या 1.5 साल या 6 महीने या 3 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी गंभीरता कितनी है, और हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो लॉकडाउन हटने के बाद वापस अपनी नॉर्मल दिनचर्या में चले जाएंगे। लोगों से मिलना, उनके घर बैठना, सामान खाना, इधर उधर जाना, सब वही करने लगेंगे, जो कि बहुत गलत होगा। बहुत सारे लोग सैनिटाइजर्स और ग्लव के पीछे फिर पागल होंगे जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। फिर वापस से होड़ मचेगी इस चीज़ की, और फिर इस चीज़ की पैनिक होगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो है डर एक बहुत बड़ी चीज़ लाएगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। लोगों में इस चीज़ का डर बैठ जाएगा कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं, कहीं मैं यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, इसको छूँ कि ना छूँ, जो कि शक में बदलता जाएगा। और ये शक कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन जब शक ज़्यादा हो जाएगा तो वो शक सिर्फ कोरोना तक नहीं, और भी चीज़ों में होगा, और भी चीज़ों में फैलने लगेगा वो शक। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा कि क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं वहाँ ना जाऊँ। और वहीं आप ही तरह दूसरे लोग भी होंगे जो बिल्कुल ये चीज़ सोच ही नहीं रहे होंगे कि क्या मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, वो बस चले जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल अब्यूज़, इनमें बहुत बड़ा इन्फ्लक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक सब घर में बंद हैं, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है। तो अभी अगर कहीं हो भी रहा होगा डोमेस्टिक अब्यूज़ या सेक्सुअल वायलेंस तो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके रिपोर्ट्स बाहर आएंगी, पता चलेगा, लोग बोलेंगे, लोग आवाज़ उठाएंगे, और तब हमें सही रेट पता चलेगा इस चीज़ का। 9वां और आखिरी, थूकना, स्पिटिंग, जो हम भारतीय बड़ी शान से सड़कों पे जाते हैं और थूक देते हैं, फिर चाहे वो पान हो, गुटखा हो, या ऐसे ही थूक देते हैं। क्यों तुम्हें अपने देश को गंदा करना है? अभी इस पे 1000 रुपये तक का फ़ाइन है, लेकिन शायद लॉकडाउन के बाद इसको 5 या 10 हज़ार तक का फ़ाइन रख दिया जाएगा विद जेलेबल ऑफेंस। लेकिन थूकना क्यों है? डस्टबिन ढूंढो, थूकने से लोग आपसे ही दूर रहेंगे। सबको पता है कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स आपके नाक और मुंह से निकले हुए पानी के कणों से फैलता है, लोग आपसे दूर ही जाएंगे। देश की इज्जत करो। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप कुछ अपना भी पॉइंट डालना चाहते हैं तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इसे और लोगों को देखना चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।